हाँ जी, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना, वो भी मल्टीपल पेजेस के साथ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा टारगेट रख लेते हैं। उस टारगेट के अंदर आपको क्या करना है, 20 लाइक कंप्लीट करवाने हैं और 10 कमेंट। उम्मीद है आप इनको जल्दी पूरा करवा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नेम रख लेता हूं मैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैंने इसका नेम रख दिया है। इसको हम क्या करेंगे, वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे मेरा पोर्टफोलियो फोल्डर है, तो मैं इसको ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, जो मेरा को पायलट है मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारी index.html फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरी index.html फाइल हो गई। इसके अंदर मैं बॉयलर प्लेट कोड को राइट कर लेता हूं। ठीक है, इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूं, पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं टेलविंड की वेबसाइट पे जाता हूं और यहाँ पे प्ले सीडीएन है। यहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, द प्ले सीडीएन इज डिजाइन फॉर डेवलपमेंट पर्पज ओनली। ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है, लेकिन हमारे पास एक प्रोडक्शन के लिए अलग से होता है। उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्क्रिप्ट टैग है इसको हमने पेस्ट कर लिया वहाँ से कॉपी करके। और हमें क्या करना है, ये जो डोमेन है tailwindcss.com, इसको हम कॉपी कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट इसको टाइप कर सकते हो। जो .js डिलीवर है ना, इससे आगे आपको कट कर देना है इसको, और उसके आगे ये पेस्ट कर देना है tailwindcss.com। ठीक है, उसके बाद आपकी tailwind css प्रोडक्शन वाले इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो CDN के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक हेडर टैग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हेडर, ये मैंने हेडर टैग यूज़ किया है। इसके अंदर नैव बार यूज़ कर लेता हूँ मैं। नैव टैग मैंने यूज़ किया है, 2 डिव यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये मेरी 2 डिव हो गई। सबसे पहले वाली के अंदर मैं प्रवीण कुमार लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया है। लेकिन अगर मैं इसको क्लास देना चाहूँ, जैसे बैकग्राउंड ग्रे, मैं इसको कोई भी क्लास देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरी तो कोई क्लास मेरे को वर्क ही नहीं दे रही है, सजेशन ही नहीं दे रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css। ठीक है, style.css ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, लिंक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। लिंक रिलेशन इसका स्टाइल शीट होगा। ये मेरा रिलेशन होगा href। ठीक है, यहाँ पे style.css, ये मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर दिया है। इसको मैंने यूज़ करना है, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, इसको रिलेशन दे दिया CSS को। लेकिन अभी भी कोई सजेशन नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे हम टेलविंड की वेबसाइट पे। यहाँ पे एडिटर सेटअप है, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, टेलविंड का जो एक्सटेंशन है, उसके लिए हमारे पास VS कोड के लिए कुछ एक वो चीज़ें होती हैं, वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। अगर हम वर्जन 4 और लेटर अगर हम नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये @import element css ये हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। कहाँ पर, इसके अंदर जो हमारी css की फाइल है। जैसे ही मैं इसको डाल दूंगा तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, जैसे ये बीजी ग्रे था, इसके आगे कलर भी दिखाई देने लग गया। जैसे मैं इसको ऐसे टाइप करूँगा बीजी ग्रे, तो अभी यहाँ पे मेरे पास सारे सजेशन भी आने लग गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर वर्जन आप 4 से बिफोर की वर्जन यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे tailwind css tailwind.config.js या ts, जो आप भी यूज़ करना चाहो। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, बस ओनली ये इंपोर्ट करना है @import tailwind css। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा बॉयलर प्लेट कोड जो होता है मैं उसको राइट कर लेता हूँ। ठीक है, मार्जिन मैं 0 कर देता हूँ और पैडिंग को भी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बॉयलर प्लेट जो CSS होती है वो मैंने राइट कर दी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई। इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लेता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर मैंने कर दिया है, तो ये हमारी ओपन हो गई पोर्टफोलियो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे प्रवीण कुमार दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें भी राइट कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैं ए टैग को राइट करूँगा, ठीक है। ए टैग, इसके अंदर मैं स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होम लिख देता हूँ। ये हमारा होम पेज है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, बाकी के भी बना लेता हूँ, ठीक है। ए टैग, इसके अंदर मैं स्लैश अबाउट डॉट एचटीएमएल लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे इसकी फाइल नहीं बनी है तो मैं इसकी फाइल भी बना लेता हूँ, अबाउट डॉट एचटीएमएल। ये हमारी फाइल होगी अबाउट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं, हम एक कॉन्टैक्ट के लिए भी बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए फाइल बना लेता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ये हमारी कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल होगी। जो हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, इसी के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, एक टैग और ए टैग और यूज़ कर लेता हूँ मैं। उसका मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। ये कॉन्टैक्ट के लिए हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी आपने देखा प्रवीण कुमार होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर यहाँ पे मैं मेन टैग डाल लेता हूँ एक, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम, ताकि हमें पता चल जाए कि हम होम पेज पे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी क्लास भी देता हूँ। टेक्स्ट क्या कर देता हूँ मैं इसका, ग्रीन 600 कर दिया मैंने, और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा कर देता हूँ। टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम, ठीक है। ये हमारा होम पेज है। ऐसे ही क्या करते हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं पूरे को। कॉन्टैक्ट में भी हमें सेम ही चाहिए और अबाउट में भी, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बस इतना ही चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे अबाउट लिख लेते हैं, अबाउट पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने अबाउट लिख दिया, यहाँ पे भी मैं अबाउट लिख देता हूँ। लेकिन ये तो हमारा कॉन्टैक्ट का पेज था, इसको क्या करते हैं हम, कॉपी पेस्ट अबाउट में कर देते हैं। कॉन्टैक्ट वाले में हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट आना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाएगी हम कॉन्टैक्ट के पेज पे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं डाले हैं। कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट का पेज। जैसे हम अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट का आ गया, कॉन्टैक्ट का, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपने कुछ एक वेबसाइट में देखा हो, चाहे मेरी वेबसाइट हो parvinkumar.info, ठीक है। इसके अंदर आप जाओगे, अगर अबाउट के पेज पे जाते हो तो आपको क्या दिखता है, स्लैश अबाउट। लेकिन आप इसके अंदर आए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अबाउट डॉट एचटीएमएल। तो अगर आपको ऐसा बनाना है डायरेक्ट स्लैश अबाउट, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेकिन मेरी वेबसाइट नेक्स्ट.जेएस में बनी हुई है, लेकिन एचटीएमएल में भी आप ऐसा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फोल्डर क्रिएट करना होगा अबाउट, ठीक है। और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे हम, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी है। इसके अंदर जो अबाउट वाला जो हमारा वो है कोड, वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा अबाउट वाला हो गया। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अबाउट एचटीएमएल लिख रहे थे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लैश अबाउट स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस फाइल को, अबाउट डॉट एचटीएमएल को, क्योंकि हमारा तो अब अबाउट में एक काम हो जाएगा। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सभी में, कॉन्टैक्ट में भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ किस में, अबाउट वाले में भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अबाउट पेज अभी रहा नहीं, तो कैन नॉट फाउंड आ रहा था, अब ये कॉन्टैक्ट पे चला गया। अब अबाउट पे जाते हैं तो अब हमारा क्या आ रहा है, स्लैश अबाउट स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब हम क्या कर सकते हैं, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा होम पेज है, इसके अंदर भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। डायरेक्ट हम स्लैश लगाएंगे तो क्या करता है ब्राउज़र अपने आप, जैसे अबाउट का फोल्डर है, इसके अंदर सबसे पहले अगर हम कुछ भी फाइल का पाथ नहीं दे रहे, तो अपने आप क्या करेगा, ट्राई करेगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल ढूंढने की। अगर वो मिल जाती है तो वो हमें शो करवा देता है, ठीक है। तो इसको भी हम बना के देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके सभी में डाल देता हूँ। तो ये मैंने कॉन्टैक्ट में भी डाल दिया है और होम पे भी डाल देता हूँ मैं अभी। ये हमारा होम पे भी डल गया, ठीक है। होम और अबाउट सभी पेज में हमने इसको डाल दिया है। सबसे पहले हम होम पे चले जाते हैं। अगर आप अबाउट पे जाएंगे तो स्लैश अबाउट, अभी आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। होम पे जाते हैं, आपको बिल्कुल सिंपल कुछ भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आप बेटर वे है, प्रोफेशनल तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है, आप डॉट एचटीएमएल वाला यूज़ करना चाहते हो या आप डायरेक्ट।
इन दोनों में से कौन सा भी मेथड आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा हेडर को डिजाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमारा होम पेज है, इसके अंदर ये हेडर बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट वाइट कर दिया हमने। ठीक है, इसको मैं पैडिंग देता हूँ एक्स एक्सिस पे 12 px, नहीं 12 सॉरी px में नहीं होती है, rem में होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पैडिंग y पे देते हैं 2, y एक्सिस पे। इसके बाद जो हमारा नया बार, इसको क्लास देता हूँ मैं फ्लैक्स, कि हमारा ये सारा एक रो में दिखाई देना चाहिए, एक रो में हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, अभी आपको अगर किसी को मतलब आपने CSS सीखी है, टेलवेंट CSS इतने ही याद नहीं हो रहे, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, नई नई वेबसाइट बना बना के देखोगे तो उतना याद हो जाएगा। मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ टेलवेंट को, तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद है। ठीक है, फ्लैक्स जस्टिफाइज बिटवीन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आइटम सेंटर। ठीक है, आइटम सेंटर हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लास देते हैं हम। इसका टेक्स्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं हम, 32 करके देख लेते हैं, 32 px। और इसका फ़ॉन्ट हम कर देते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने कर दिया है। इतना हेडर मेरे अकॉर्डिंग नया बार इतना ही होता है ज़्यादातर वेबसाइट में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा होम और अबाउट है, इसको भी हम क्लास देते हैं, क्लास। ठीक है, इसको हमने फ्लैक्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, गैप देते हैं इनके अंदर, कितना 4 का गैप दे दिया मैंने। ठीक है, और इसको भी क्लास देते हैं, सभी को अलग अलग स्पेशल क्लास देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन होवर वाली क्लास देते हैं, कि होवर पे हमारा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा ब्लू हो जाना चाहिए, आई थिंक ब्लू 600 का देते हैं अभी, और देखते हैं। ब्लू में तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम ब्लैक ही रख लेते हैं, टेक्स्ट ब्लैक। होवर पे हमारा टेक्स्ट ब्लैक होगा। ठीक है, और अगर हमारा एक्टिव है, एक्टिव के लिए हमारे को क्या करना है, एक्टिव के लिए भी हम ब्लैक ही रख लेते हैं, टेक्स्ट ब्लैक। ठीक है, उसके बाद हमारा सेम, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं क्लास को, और सभी में मैं डाल देता हूँ। एक्टिव वाले को हम अभी रहने देते हैं, ये अगर हम बटन बनाएंगे तभी हम इसको यूज़ करेंगे, अभी के लिए हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे इश्यू था हमारे पास कि हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया था contact.html इसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैंने रिजोल्व कर दिया है यहाँ पे। अब हम आते हैं, होम अबाउट हमारा है, तो अबाउट के अंदर हमारा हेडर चेंज नहीं हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, पूरे हेडर को हम सभी के अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा हेडर सेम रहे। उसके बाद हम बनाएंगे एक फुटर। ठीक है, ये हो गया हमारा हेडर। इसके बाद हम बनाते हैं एक फुटर। फुटर भी हमें सभी पेज में चाहिए, मेन के बाद होगा हमारा फुटर। ठीक है, ये हमारा फुटर है। इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंबल लिख लेता हूँ कॉपीराइट के लिए। ठीक है, कॉपी सेमीकोलन। ठीक है, ऑल राइट रिजर्व्ड लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब हमारा दिखाई दे रहा होगा आपको, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लास देता हूँ मैं, इसका टेक्स्ट मैं क्या देता हूँ, क्या ब्लैक। अभी भी आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अबाउट के पेज में हैं। अब हम आते हैं होम वाले पे, कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कॉपीराइट प्रवीण कुमार, ऐसे अगर मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो भी आपका है, ऐसे लिख सकते हो ऑल राइट रिजर्व्ड। ठीक है, जो भी आपको वो फुटर में आपको जो दिखाई देता है वो आप लिख सकते हो।
ये हो गया फुटर के लिए, लेकिन इसके अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उनको भी बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले 2 डिव बना लेता हूँ मैं। 2 डिव हो गई हमारी। दूसरी वाली में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जो पहली वाली है उसके अंदर हम 2 डिव और बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 डिव बना लिए हैं। सबसे पहली वाली के अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे प्रवीण कुमार। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे br टैग को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कुछ भी आप एक पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो आपके अकॉर्डिंग है पूरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम ए वेबसाइट डिज़ाइनर। डेवलपर। ठीक है, ये मैंने एक बार वैसे टेम्परेरी लिखा है। दूसरे में हम क्या करेंगे, सेम हम ए टैग को उठाते हैं इनको, और इनको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम फिक्स करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फुटर को भी हम बैकग्राउंड ग्रे कर देते हैं। फुटर के लिए मैं बैकग्राउंड ग्रे कर देता हूँ 600। ठीक है, बैकग्राउंड ग्रे 600, टेक्स्ट वाइट कर दिया मैंने। उसके बाद हमारे क्या आएंगी, डिव्स हैं ये 2, ये हमें कॉलम में ही चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट। इसको सेंटर कर देते हैं, हमें सेंटर में चाहिए टेक्स्ट तो। ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ गया, प्रवीण कुमार ऑल राइट रिजर्व्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये जो डिव हैं इनको भी हम क्लास देते हैं। जो ये कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व्ड है ये तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक एचआर टैग को भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एचआर टैग हो गया। और जो ये कॉपीराइट है इसको हम क्लास देते हैं क्या, जो इसकी पैडिंग है वाई एक्सिस पे वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अभी सही है बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मेन जो एक और डिव बनाई थी इसको हम क्लास देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फ्लैक्स, एक डायरेक्शन में जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, दोनों साइड चिपक गए ये। अब हम इसको क्या करेंगे, पैडिंग एक्स एक्सिस पे हम 12 कर दिए मैंने। पैडिंग एक्स एक्सिस पे मैंने 12 कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट है इनको हमें एक लाइन में दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H2 ले लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक्स। ठीक है, और ये हमारे होम और ये हैं, इनको मुझे दिखाना है एक रो में, तो इसके लिए मैं क्लास कर देता हूँ, नहीं सॉरी कॉलम में, फ्लैक्स। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैक्स कॉलम के लिए। ठीक है, अब हमारे एक रो में कॉलम में दिखाई देने लग गए, लेकिन ये लिंक्स है, इस H2 को मैं थोड़ी सी अलग से क्लास देना चाहता हूँ मैं। क्लास इसका मैं टेक्स्ट साइज का देता हूँ मैं 20px। ठीक है, 20 तो ज़्यादा हो गया, 16 का देता हूँ मैं 16, और इसका मैं फ़ॉन्ट बोल्ड का देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग हो गया है, और लिंक्स के आगे मैं एक एरो भी लगा लेता हूँ ऐसे। जो ये इस साइड वाला है इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्लास दे देना, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको बेस्ट कंटेंट लगे, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप जितना आप यूज़ करोगे अपने अकॉर्डिंग क्लास दोगे उतना बेटर रहेगा, उतना आपको याद रहेगा, सीखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए, ये चीज़ आपको डिजाइन है इस साइड वाला, ये आपको करना है, और अगर इसको कोई और बेटर डिज़ाइन देना है तो वो आप खुद करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी इस फुटर को हमें सभी के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट वाले में भी डाल देते हैं और अबाउट वाले में। ठीक है, ये हो गया हमारा फुटर। अब आते हैं हम index.html होम पेज पे। ठीक है, फुटर हमारा सभी के अंदर लग गया, अभी कॉन्टैक्ट वाले में नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है उसको भी देख लेते हैं। सेव नहीं हुआ होगा, हाँ लग गया, सेव नहीं था हमारा। होम पेज पे आएंगे हम। ठीक है, होम पेज के अंदर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम एक सेक्शन बनाएंगे, हीरो सेक्शन जो होता है हमारा। ठीक है, सेक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, इसका टेक्स्ट वगैरह था ये मैं हटा देता हूँ, अभी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी यहाँ पे। सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 2 डिव बनाऊँगा। ठीक है, ये मेरी 2 डिव हो गई हैं।
मैंने 2 डिव बना ली, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी डिव के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज टैग को। ठीक है, इमेज टैग को मैंने ले लिया है। यहाँ पे डायरेक्ट आप img भी लिख सकते हो। img लिखोगे तो आपको ये जो एट्रीब्यूट होते हैं वो ऑटोमेटिक लिखे हुए मिलेंगे। तो मुझे एल्ट में डाल देता हूँ मैं प्रवीण कुमार पोर्टफोलियो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज डालनी है। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इमेज मेरे पास डेस्कटॉप पे रखी हुई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो अबाउट का फोल्डर है, ऐसे हम एक बाहर एक फोल्डर बना लेते हैं। हम उसका नेम रख लेते हैं इमेजेस, उसके अंदर हमारी सारी इमेज रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पेस्ट कर लेता हूँ एक फाइल को। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप पोर्टफोलियो लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, पोर्टफोलियो डॉट png। ठीक है, मैंने इसका रीनेम कर दिया है। अब यहाँ पे आओगे इमेजेस में जाना अपने को, src के अंदर जो हमें पा देना पोर्टफोलियो डॉट png। ठीक है, ये हमारी इमेज होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही, तो इसके लिए मैं इसको क्लास देता हूँ, क्लास। ठीक है, विड्थ देता हूँ मैं इसको 72 और हाइट भी 72 देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको राउंडेड फुल कर देता हूँ। राउंडेड मुझे क्या कितना चाहिए, फुल चाहिए। ये हो गया मेरा राउंडेड फुल। ठीक है, ये मेरी इमेज हो गई है। अब मुझे इसको बॉर्डर भी देना है, तो वो मैं कैसे दूंगा, मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ। कितना बॉर्डर मैं देता हूँ 4, और कौन सा कलर का देता हूँ मैं, ग्रीन कलर का देता हूँ। बॉर्डर ग्रीन देता हूँ मैं 500। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक बाहर से एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा बॉर्डर का, ग्रीन कलर का। ठीक है, आप इसको शैडो भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है जो आप इसको डिज़ाइन करना चाहो। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले वाली जो हमने डिव बनाई थी, इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, एक h1 डालता हूँ मैं, क्योंकि हमें एक पेज के अंदर एक हेडिंग तो हमें डालनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ प्रवीण कुमार। ठीक है, उसके बाद मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, एक पी टैग। इसके अंदर मैं लॉरम से वो लिखवा लेता हूँ मैं 10 वर्ड्स, 10 to 15 जितने भी इसने लिख दिए ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, एक बटन भी लगा लेते हैं इसके अंदर हम, बटन। ठीक है, बटन के अंदर मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब नाउ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे h1 के अंदर प्रवीण कुमार यूट्यूब चैनल लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास दे देता हूँ मैं इसको फ्लैक्स, और इसको फ्लैक्स कॉलम में चाहिए हमें। ठीक है, और सेक्शन को मैं क्लास देनी पड़ेगी, इसको मैं फ्लैक्स, और इसको मैं जस्टिफाई बिटवीन देता हूँ। और पैडिंग एक्स एक्सिस पे हमें 12 चाहिए। ठीक है, ये मैंने दे दिया इतना। उसके बाद भी हमें क्या चाहिए वो भी हम देख लेते हैं, जस्टिफाई बिटवीन, और आइटम्स भी हमें सेंटर में चाहिए। तो ये हो गया हमारे आइटम सेंटर में। जो ये हमारा पैराग्राफ है, अगर मैं चाहता हूँ इसकी पूरे सेक्शन की मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए, कितनी, इसकी 400 px से ज़्यादा विड्थ नहीं होनी चाहिए, तो वो भी मैं कह देता हूँ यहाँ पे 400 px से ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं होगी अभी। अब हमारा जो h1 है इसको हम क्लास देते हैं, इसको मैं टेक्स्ट देता हूँ, कितने 72 px। ठीक है, फ़ॉन्ट कर देता हूँ मैं इसका बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन 72 से इसकी तो ज़्यादा हो गई, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई है। इसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमम विड्थ को एक बार हटा देते हैं, क्योंकि हमें पैराग्राफ है उसको हम मैक्सिमम विड्थ दे देंगे, कितनी हमें चाहिए उतनी। ठीक है, पैराग्राफ को दे देता हूँ मैं क्लास, ये पैराग्राफ है, इसको मैक्सिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए। प्रवीण कुमार चैनल, पैराग्राफ को मैं देता हूँ 700 px 800। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया है। और ये टेक्स्ट सेंटर भी कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, अभी ये सेंटर में हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है,
पैराग्राफ को आप अपने अकॉर्डिंग दे देता हूँ। मैं इसको बटन को देता हूँ थोड़ी सी क्लास। इसके अंदर मैं देता हूँ इसका बैकग्राउंड हमें तो रेड चाहिए। रेड कितना चाहिए हमें, 600 कर लेते हैं हम रेड 600। टेक्स्ट इसका वाइट चाहिए हमें, ठीक है। राउंडेड भी चाहिए, राउंडेड 2 एक्सल करके देख लेते हैं। ये हमारा ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैं क्या करता हूँ राउंडेड एमडी कर लेता हूँ। मीडियम साइज़ की मुझे राउंडेड चाहिए। अभी हमारा ये टेक्स्ट ज़्यादा हो गया, पी एक्स हम क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, और पी वाई कर लेता हूँ मैं 2, ठीक है। और इसका टेक्स्ट में इंक्रीज कर लेता हूँ 20 पी एक्स, ठीक है। इस बटन की मैक्सिमम विड्थ भी कर देते हैं हम, कितनी 300 पी एक्स कर देंगे, 200 जितनी भी चाहिए हमें। तीन सौ पी एक्स मैंने इसकी मैक्सिमम विड्थ कर दी है। अब हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं, जस्टिफाई सेंटर भी हमें चाहिए, ठीक है। अब इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा बटन है, बटन उस जो हमारा लेफ़्ट साइड से स्टार्टिंग होती है इसकी, ठीक है। तभी इसको सेंटर में लाने के लिए हमें इसको भी डिव बनाना पड़ेगा बटन को, तो वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिव बना लेता हूँ। नहीं, विदाउट उसके भी हो जाएगा हमारा, सॉरी। अगर हम इसको यूज़ करते हैं जस्टिफाई सेंटर, अगर हम फ्लैक्स कॉल यूज़ करते हैं तो हमारा आएगा आइटम सेंटर, ठीक है। आइटम सेंटर हमें यूज़ करना होगा, तो मैं आइटम सेंटर यूज़ किया तो ये हमारा सेंटर में आ गया। सब्सक्राइब नाउ की हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको भी हम सही कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हीरो सेक्शन। ऐसे आप बाकी के भी सेक्शन बना सकते हो। अब हम चलते हैं अबाउट पे। अबाउट में आप क्या कर सकते हो, जैसे ही हमारा है मेन सेक्शन, इसकी हम क्लास हटा देते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसकी क्लास रिमूव कर दी है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक h1 ले लेते हैं सबसे पहले, या सबसे पहले हम एक सेक्शन ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने h1 ले लिया है। h1 के अंदर हमारा क्या होगा, अबाउट मी, ठीक है। ये मेरा अबाउट मी हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टिकल लिख लेते हैं हम। आर्टिकल टैग को यूज़ कर लेते हैं, आर्टिकल, ठीक है। इसके अंदर हमारा हो गया h2 हो गया एक। उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप अपनी स्किल्स को भी लिस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। h2 यूज़ कर सकते हो, h3 यूज़ कर सकते हो यहाँ पे स्किल्स। और उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट लेना चाहो, ओवल, ठीक है। इसके अंदर अलाई लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो HTML, ऐसे अपने लिस्ट बना सकते हो। CSS, ठीक है। टेलविंड CSS ऐसे लिख सकते हो आप, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। इसको आपको डिज़ाइन करना है उसके बाद में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई एम प्रवीण कुमार, ठीक है। वेब डेवलपर। ऐसे हमें एक पैराग्राफ लिखना है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मैं लॉरम का जो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ होता है मैं वो ले लेता हूँ। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लास देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट क्या कर देते हैं हम, सेंटर में कर देते हैं सारे। हमें टेक्स्ट चाहिए सेंटर में, ठीक है। ये हमारे सेंटर में हो गए। उसके बाद ये अबाउट है, इसको मुझे ज़्यादा चाहिए टेक्स्ट, इसका कर देता हूँ मैं कितना 62 कर देता हूँ, ठीक है। ये अबाउट में हो गया हमारा। उसके बाद ये हमारी h2 आती है, इसको क्लास देते हैं हम, और इसका भी हम टेक्स्ट कर देते हैं कितना 32 px, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ, इसको भी हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट 16 px। ये हो गया हमारा पैराग्राफ।
इसको हम मैक्सिमम, इस मेन सेक्शन है इसको हम px भी देते हैं, 24 का देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा इतना ही कंटेंट आएगा। उसके बाद जो हमारी स्किल्स है इसको भी मैं थोड़ा सा क्लास देता हूँ, इसको भी हम टेक्स्ट 32 का देते हैं। 32 नहीं, इसका हम कर देंगे 22 का देते हैं। ठीक है, स्किल्स। उसके बाद हमारी ये ऑर्डर लिस्ट है, ये लिस्ट आ गई, आप इसको भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा अबाउट। ऐसे आपको क्या करना है, अपना अबाउट पेज बना लेना है पोर्टफोलियो में। आपके अकॉर्डिंग है, अगर आप एक सिंगल होम पेज बनाना चाहो, हीरो सेक्शन, उसके बाद अबाउट सेक्शन, वैसे भी बना सकते हो। अगर आप मल्टी पेज बनाना चाहो, मल्टीपल पेज भी बना सकते हो। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्टैक्ट का पेज है ये और बना लेते हैं हम। कॉन्टैक्ट वाले में हमें क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या हम मेनली यूज़ करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर आएंगे हम, सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक सेक्शन होगा। ठीक है, सेक्शन होगा, सेक्शन के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं, एक h1 लेनी है हमें, कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, ये मेरी h1 हो गई। उसके बाद मैं एक फॉर्म ले लेता हूँ, ये मेरा फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डिव बना लेता हूँ अलग अलग, 1 2 3, 3 डिव बना लिए मैंने। ठीक है, फोर्थ में मेरा आएगा बटन। ठीक है, सबमिट का यहाँ पे, इसके अंदर मैं एक लेबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी, नेम, नेम और प्लेस होल्डर मैंने ये डाल दिया है। ठीक है, ऐसे ही मेरे को चाहिए एक ईमेल के लिए। ठीक है, और उसके बाद मेरे को चाहिए एक मैसेज। ये होगा एक हमारा फॉर्म। ये बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं नॉर्मली। कॉन्टैक्ट में ये आपको सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो ये सेक्शन है, इसको फॉर्म है, इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास फ्लैक्स कॉल, और ये मैंने कर दिया मैक्सिमम ऑटो। ठीक है, उसके बाद ये लेबल है, इसको भी मुझे क्लास देनी है, क्लास। ठीक है, फ्लैक्स कॉलम में, और उसके बाद इसको भी मुझे ये नेम और एंटर यूर नेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको भी हमें क्लास देनी चाहिए, जो हमारा प्लेस होल्डर है। ठीक है, ये क्लास मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सभी के अंदर डाल देता हूँ मैं एक क्लास। ठीक है, ताकि हमें प्लेस होल्डर दिखाई दे जाए। अभी हमारा जो प्लेस होल्डर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हो गया हमारा नेम, ईमेल। ईमेल को भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्लास फ्लैक्स कॉलम दे देते हैं, नेम को भी हम, ईमेल को, मैसेज को भी हम ऐसे ही दे देते हैं, क्लास फ्लैक्स कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा नेम, ईमेल और मैसेज। ठीक है, इसके अंदर आप रो हैं, जो ये टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर हम रो भी देते हैं। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रो है, कितनी होनी चाहिए, हम 5 दे देते हैं। अब क्या होगा, ये 5 रो का जो हमारा मैसेज का बॉक्स है ये हो गया। इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं यहाँ से, ये ऑटो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबमिट बटन आया, इसको भी हम थोड़ी सी क्लास देते हैं। क्लास इसके अंदर हम क्या देंगे, टेक्स्ट, इसका वाइट कर देते हैं हम, और बैकग्राउंड हम इसका ब्लैक कर देते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक, और ये राउंडेड कर देता हूँ मैं। ठीक है, रोटेट नहीं, हमें राउंडेड चाहिए, मीडियम साइज़ का हमें राउंडेड करना है। तो इसकी तो हमारा साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ कितनी, 200 px। ठीक है, इसको मैं px पे 4 कर देता हूँ, py पे मैं 2 कर देता हूँ। ये हमारा बटन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आइटम सेंटर में भी कर देते हैं। ठीक है, इससे आइटम सेंटर से हमारी विड्थ कम हो गई है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ भी दे देता हूँ, कितनी, 500 px। अभी के लिए मैं 500 px देता हूँ, और mx ऑटो हटा देता हूँ मैं। लेकिन mx ऑटो से हटाने से फिर हमारे सेंटर में नहीं आएगा,
जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है, फिर हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। आई थिंक मैं इसको देख लेता हूँ रिमूव करके। नहीं, आइटम सेंटर रहने देते हैं हम। सबमिट के लिए हम अलग से वो कर लेते हैं, एक डिव बना लेते हैं। इसके लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ, डिव। ये हमारा बटन हो गया। इसको मैं क्लास देता हूँ फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, ये अब हमारा सेंटर में आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन हो कि आपको पूरे सेक्शन को करे तो पूरे सेक्शन की हाइट विड्थ चेंज हो जाती है, तो आपको क्या करना है, इसको स्पेशल डिव बना सकते हो। जब हम डिव पढ़ रहे थे तो हम क्या बोले थे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसको कितनी बार इसके अंदर मल्टीपल डिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ डिव। डिव एक कंटेनर होता है, इसको आप यूज़ करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनपुट यूज़ करते हो तो क्या होता है, एक इनपुट बॉक्स बन जाता है। लेकिन अगर आप डिव यूज़ करते हो, उसको कोई क्लास नहीं देते, तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालता आपके उसके अंदर कंटेंट के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा है अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे गिटहब क्या होता है, गिटहब से हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा, और गिटहब पे हमारा कोड कैसे डालें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग।